जय भीम साथियों इस वीडियो में जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा कि दलित वर्ग के गद्दार राजनेता कौन, तो हम सभी इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर दलित वर्ग के गद्दार राजनेता कौन। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ में अभी तक यदि अम्बेडकर थिंकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसका बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत गद्दारी की है ऐसे राजनेताओं ने। बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वालों की एक बहुत लंबी कतार है। इसमें मुख्य रूप से दलित वर्ग के राजनेताओं के नाम हैं। बाबा साहब ने यह सोचकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सत्ता में रहकर ये अपने वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इनके जीवन को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने के लिए कई कार्य करेंगे। उन पर अन्याय और अत्याचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। समय समय पर उनके बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। कदाचित ये अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की बात भी नहीं करते तो उनके द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें सदैव यह भय बना रहता है कि यदि इन्होंने अपनी जबान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। दलित राजनेताओं द्वारा अपने लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखने के भी कई कारण हैं। उनमें मुख्य रूप से तो यही है कि इन्हें इस बात का विश्वास है कि वे तो अपने ही लोग हैं, जब भी चुनाव होगा उनके वोट इन्हें ही मिलेंगे, इसलिए सबल लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लोगों से संपर्क करने के लिए निकलते भी हैं तो ये अपनी पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। बेचारे दलित लोग इनसे मिल ही नहीं पाते और ना ही अपनी समस्याओं को उन्हें बता पाते हैं। उनके विषय में तो सवर्ण कार्यकर्ता जो कुछ कह देते हैं ये उन्हें ही सच मान जाते हैं। कई राजनेता तो सवर्ण लोगों से इतने दबकर रहते हैं कि कुछ ना पूछो, वे अपनी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन से इन्हें मिलने वाली सुविधाओं को भी वे बड़ी शान से हड़प लेते हैं। ये उनसे इतने दबकर रहते हैं कि इनके मुख से चूं तक नहीं निकल पाता है। पार्टी के मीटिंगों में इनकी हैसियत यस मैन से अधिक नहीं होती। इन दब्बू राजनेताओं के बंगलों पर जब दलित वर्ग का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उसे यह कहकर बाहर रुकवा दिया जाता है कि अभी साहब खास लोगों से बात कर रहे हैं। और वे खास लोग कोई और नहीं होते बल्कि वे सवर्ण लोग ही होते हैं, जो केवल इनसे अपने हित साधना के लिए आते हैं या फिर कोई गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे दलित वर्ग के लोग निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। इन्हें इतनी भी समझ नहीं। उस समय यह देखकर बहुत हैरानी होती है, जब दलित नेता चुनाव जीतते हैं तो वे सबसे पहले मंदिर में जाकर पत्थर की उस बेजुबान मूर्तियों के आगे घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिसका उन्हें चुनाव जितवाने में रंच मात्र भी योगदान नहीं रहा। चुनाव जितवाया सजीव मतदाताओं ने, परंतु पहले उनके पास नहीं जाते। उनके पास तो मंदिर से लौट कर जाते हैं, और वह भी इस उम्मीद के साथ कि वे लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके गले में फूल मालाएं पहनाएंगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनकी जय जयकार करेंगे और फिर नवांकर उनके चरण चूमेंगे। वारे अक्ल के अंधों, कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के पश्चात अपने मतदाताओं से मिलने तक की जहमत नहीं उठाते। वे सीधे तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वैष्णो देवी, द्वारका, केदारनाथ या जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रिकाश्रम और रामेश्वर इत्यादि मानी गई 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। पहले तो चुनाव प्रचार के दौरान ये मतदाताओं की गलियों में
100 चक्कर काटते, उनके द्वार खटखटाते, उनके हाथ जोड़ते और जब चुनाव जीत जाते उनकी तरफ तो अपनी पीठ कर देते हैं और तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा आदि की मूर्तियों को सोने चांदी के मुकुट और हार पहनाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। कई नेताओं के बुद्धि का दिवाला तो इतना निकला हुआ है कि वे पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ हवन करवाते हैं, कथित सत्यनारायण भगवान की झूठी कथा करवाते हैं, फिर उन्हें ढेर सारी भेंट सामग्री चढ़ाते हैं और जिन्होंने इन्हें चुनाव जितवाया उन्हें कुछ नहीं देते भी हैं तो उन्हें आश्वासन और वे भी कोरे। यह हाल है दलित नेताओं के। इन्हें इतना भी समझ नहीं है कि बाबा साहब यदि राजनीति में आरक्षण नहीं करवाते तो क्या ये पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री आदि बन पाते? क्या तब इन्हें ये मंदिर की मूर्तियां या चार धाम के देवी देवता पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री बनते? यदि ऐसा ही होता तो इन मंदिरों की मूर्तियों ने, देवी देवताओं और ईश्वरों ने इनके बाप दादाओं को ये सब क्यों नहीं बना दिया था? इसलिए दलित राजनेताओं को चाहिए कि वे ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्यों से बाज आए और अपने वर्ग के लोगों के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास करें जिसे बाबा साहब ने चाहा था।